क्या आपको कभी किसी इंसान को पहली बार देखकर भी पहचाना जैसा महसूस होता है? किसी जगह पर जाकर लगा है मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, या किसी डर से आपको ऐसा लगता है जैसे वो बहुत पुराना है? क्या वाकई पिछले जन्म जैसी कोई चीज होती है? अगर होती है तो क्या आपकी जन्म कुंडली उस रहस्य को उजागर कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी कुंडली में छिपे वो रहस्य जो बताते हैं कि आप पिछले जन्म में कौन थे। क्या पिछले जन्म में किए गए कर्म आज के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, और कैसे आप इस जन्म में अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। स्वागत है आपका शास्त्रशाला में, जहां हर ग्रह, हर भाव और हर जन्म अपनी कहानी खुद सुनाता है। कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह बस एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनते हैं, कुछ आत्माएं शांति पाती है और कुछ अपने अधूरे कर्मों के कारण लौट आती हैं उसी दुनिया में, उसी कर्म फल को पूरा करने। यही कारण है कि कुछ लोग पैदा होते ही विशेष गुण लेकर आते हैं। कोई बच्चा बिना सीखे गाना गाता है, कोई संगीत में निपुण होता है, तो कोई न जाने किस कारण जीवन भर संघर्ष झेलता है। दरअसल ये सब संयोग नहीं बल्कि पिछले जन्म का विस्तार है, और इस विस्तार को समझने की चाबी है आपकी जन्म कुंडली। ज्योतिष कहता है जो आपने किया है वही लौट कर आता है। हर जन्म, हर घटना, हर रिश्ता कर्म के बंधन से जुड़ा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जैसे आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है, वैसे ही कर्मों का सिलसिला चलता रहता है। तो जब आपकी कुंडली बनती है, वह सिर्फ इस जन्म की घटनाओं का नक्शा नहीं होती, बल्कि पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब भी उसमें छिपा होता है। और यहीं से शुरू होता है पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी का रहस्य। कौन सा भाव बताता है पिछले जन्म का रहस्य? हर कुंडली में 3 ऐसे भाव होते हैं जो आत्मा के रहस्य से जुड़े हैं। 12वां भाव, 5वां भाव और 8वां भाव। 12वां भाव बताता है आपने पिछले जन्म में क्या अधूरा छोड़ा था और आपकी आत्मा अब क्या खोज रही है। 5वां भाव बताता है आपने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए जो इस जन्म में आपको वरदान की तरह मिले हैं। 8वां भाव जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का रहस्यमय द्वार है। यही वह भाव है जो बताता है कि आपकी आत्मा किन रहस्यों से गुजरी है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर किसी की कुंडली में केतु 5म भाव में हो तो वह व्यक्ति पिछले जन्म में अत्यंत ज्ञानी या तपस्वी रहा होगा, पर इस जन्म में उसे ज्ञान के बावजूद विरक्ति महसूस होती है। वहीं अगर राहु 12वें भाव में हो तो व्यक्ति पिछले जन्म में भौतिक इच्छाओं में फंसा था, और इस जन्म में उसे वही अवसर दोबारा मिलते हैं ताकि वो इस बार उस मोह से बाहर निकल सके। यानी कुंडली सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं दिखाती, वो आत्मा की जर्नी मैप है। पिछले जन्म के संकेत। अब सवाल ये उठता है, अगर हम पिछले जन्म को नहीं याद रखते तो क्या कोई संकेत आज भी हमारे आसपास हैं? जवाब है हाँ। आत्मा अपने अनुभवों को पूरी तरह नहीं भूलती, वो संस्कार के रूप में हमारे मन और कर्मों में छिपे रहते हैं। जैसे आपको कोई काम बिना सीखे बहुत अच्छे से आता है, किसी अजनबी से गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है, कोई खास जगह या वस्तु देखकर मन अजीब सा भर जाता है, या बार बार एक जैसी समस्या जीवन में दोहराई जाती है। तो दोस्तों, आत्मा कभी भूलती नहीं, वह बस नए शरीर में नया अध्याय शुरू करती है। कर्म सुधारने के उपाय। अगर किसी की कुंडली में पुराने जन्म के दोष हैं, तो क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, कर्म को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है सही कर्म से। ज्योतिष शास्त्र 4 प्रमुख उपाय बताता है। नंबर 1, दान और सेवा, अपने कर्मों को शुद्ध करने का सबसे सशक्त मार्ग। नंबर 2, मंत्र जप और ध्यान, मानसिक तरंगों को शुद्ध करता है। नंबर 3, ग्रह शांति, विशेषकर शनि और केतु की साधना आत्मा को स्थिर करती है। नंबर 4, क्षमा और छोड़ देना, सबसे गहरा उपाय जो कर्मों की गांठ खोल देता है। ग्रहों की भूमिका। अब बात करते हैं ग्रहों की भूमिका की, क्योंकि हर ग्रह आत्मा के एक कर्मिक पहलू को दर्शाता है। केतु, यह ग्रह पिछले जन्म के अनुभव और ज्ञान का प्रतीक है। जहां ये बैठा हो वहां व्यक्ति पहले से निपुण होता है, लेकिन अब उस चीज से अलगाव महसूस करता है। राहु, यह ग्रह बताता है कि इस जन्म में आपको क्या सीखना है। राहु की जगह वही होती है जहां हमें जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। शनि, कर्मों का न्यायाधीश, जो आपने किया कि वो लौट कर लाता है। शनि सिखाता है धैर्य, अनुशासन और सुधार। तो दोस्तों, जब अगली बार आप अपनी जन्म कुंडली देखें तो उसे केवल भविष्य बताने वाला चार्ट न समझें, ये आपके पिछले जन्म की आत्मकथा भी है। हर ग्रह, हर भाव आपके अनुभवों की स्मृति है, और हर जन्म कर्म का अगला अध्याय। याद रखिए, जो आप आज हैं वो आपके पिछले कर्मों का फल है, और जो आप कल बनेंगे वो इस जन्म के कर्म तय करेंगे। जी दोस्तों, आप देख रहे थे शास्त्रशाला। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं अपने कर्म सुधारने के लिए तैयार हूँ, और जुड़े हमारे साथ ज्योतिष के हर रहस्य को जानने के लिए।